अभी मुफ्ती शहरियार साहब ने बोल दिया करबला का 90% वाकया गढ़ा हुआ है, मनगढ़ंत कहानी, गलत कहा हुआ। शियों की रिवायत की मैं बात ही नहीं करता, शियों के जलसे की बात ही नहीं करता, वो तो 100% बातिल 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 52 वजहों से कुफ्र का फतवा लगा हुआ है। वो हजरत अली की तौहीन करते, अल्लाह ताला को माज़अल्लाह, नबी की तौहीन करते वो लोग। लेकिन सुन्नी जलसों में जो तारीख़ करबला बयान की जाती है उसमें ये कहा जा सकता है 90% सही है, 90% सही, क्योंकि तमाम मुकर्रिरीन सुन्नियों के जो उलमा हैं मुहर्रम में तारीख़ करबला जो बयान करते हैं उनके हाथ में मोस्टली जो किताब होती है वो खुतबात मुहर्रम होती है, और खुतबात मुहर्रम मुफ्ती जलालुद्दीन अली रहमत की किताब। इस वजह से ये कहना कि 90% गलत है, ये गलत। सही है कि 90% सही है, 10% कुछ गैर आलिम खतीब अदम इल्म की बुनियाद पर बयान कर देते हैं, उनकी इस्लाह जरूरी है। हासिल सब्र व तहम्मुल किधर था? इमाम हुसैन की तरफ। इसका मतलब इन्नल्लाह मअस साबिरीन ये यजीदियों के लिए नहीं है, साबिर तो हुसैन और हुसैनी थे। यही वजह है कि इमाम हुसैन का आखिरी सजदा, अच्छा सजदे तो कुल 3 है जिसने दुनिया के अंदर इनकलाब लाया, 3 सजदे दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। पहला सजदा जंगे बद्र में नबी ने किया था, इधर 313 उधर 950 थे। हजरत अली चंद काफिरों को मर्डर करने के बाद जाके अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए नबी को देखने के लिए जाते हैं, तो नबी हालत सजदे में थे, और सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं ना, नबी सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ रहे थे। जंगे बद्र के सजदे में नबी पढ़ रहे थे या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, ए हय ए कायम ए कय्यूम, ए जिंदा, ए जिंदा जिंदगी देने वाला, ए जिंदा बिज़ात रहने वाला, ए कायम बिज़ात, तू किसी का मोहताज नहीं है। क़याम में परवरदिगार आलम की तस्बीह और तहलील बयान कर रहे हैं, या हय्यो या कय्यूम। हजरत अली देखिए सजदे में है नबी, फिर चले गए, चंद काफिरों को जहन्नम रसीद किया, फिर आके देखे कि नबी को देख लूं जरा तो अपने आप को रिफ्रेश कर लूंगा। देखा नबी सजदे में, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हजरत अली फरमाते हैं खुदा की कसम नबी ने उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक हम जंग जीत नहीं गए। सवाल पैदा होता, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए ना, जवाब मिलेगा दीन जख्मी न हो जाए, क्योंकि दीन खतरे में है। दीन 313 में सिमटा हुआ है, 950 इस्लाम को निस्तो नाबूद करने के लिए है, इसलिए मैं सजदे में हूँ। तसव्वुरात में जवाब आएगा, अगर मैं सजदे से सर उठाऊंगा तो दीन जख्मी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, दीन को बचा लिया सजदे में जाके। दूसरा सजदा जिसने इनकलाब बर्पा किया है वो मस्जिद नबवी का सजदा है। प्यारे मुस्तफा मस्जिद नबवी में है, इमाम हुसैन पीठ पे बैठे हैं, यहाँ सुभान रब्बियल आला है, मगर 3, 5, 7 बार नहीं, काउंटलेस बेशुमार अनगिनत सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, 10, 12, 15, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, आई डोंट नो काउंट कितनी बार नबी में पढ़ा मुझे नहीं मालूम। मगर सवाल है, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए ना, जवाब मिलेगा हुसैन को सिर्फ जिस्म मत समझना, हुसैन दीन है। और बात नहीं समझ में आए तो मेरे बेटे के बेटे के बेटे ख्वाजा से पूछ लेना, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। बात समझ में आ गई। मस्जिद नबवी में नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहा दीन जख्मी न हो जाए, दीन जख्मी न हो जाए। तीसरा सजदा मैदान करबला का है, यजीदियों ने सजदे में जाके देखा है, हुर ने देखा है, यजीद ने, ये हुर ने नहीं, हुर तो पहले शहीद हो चुके थे, बल्कि इब्ने ज़ियाद ने देखा है, इब्ने साद ने देखा है। 22,000 यजीदियों में जो जिंदा थे उन सब ने सजदे में जाते हुए आका हुसैन को देखा। अब जरा पूछिए आका हुसैन सजदे से सर उठाइए ना, जवाब मिलेगा नाना की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ, बद्र में नहीं उठाया दीन जख्मी ना हो जाए, मस्जिद नबवी में नहीं उठाया दीन जख्मी ना हो जाए। उसी सुन्नत को जिंदा करते हुए मैं भी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, दीन जख्मी ना हो जाए। कलंदर लाहौरी इसी सजदे के बारे में
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमते करबला, नारे तकबीर। बात समझ में आ गई? सबसे अफजल सजदा बन गया। क्यों? माँ 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में भारत का नक्शा कुछ अजीब था। शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीते लोग इल्म सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तोफा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाला ही गया। सूरह तस्की की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चर्च पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्म रसूल का पासबा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल, खारों को गुले तर कर दिया। कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबा जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर। इस 15वीं सदी हिजरी में 14वीं सदी हिजरी में बड़े बड़े उलमा भारत के अंदर मौजूद थे, ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक, मगर सबसे ज्यादा नबी की शरीयत को जिसने बचाया है, सबसे ज्यादा नबी के कानून को जिसने बचाया है, सबसे ज्यादा नबी के सिस्टम को जिसने बचाया है, सबसे ज्यादा इल्मे गैब मुस्तफा का जिसने डिफेंस किया है, सबसे ज्यादा अजमत मुस्तफा का जिसने झंडा लहराया है, बल्कि सबसे ज्यादा जिसने अपने दिल को गुंबद खजरा के नीचे बसाया लगाया गुजारा है, वो कोई और नहीं इमाम अहमद रजा खान है। इसलिए सब तो हजरत बने हैं, मगर अल्लाह ने माइयत मुस्तफा की बुनियाद पर अहमद रजा को आला हजरत बना दिया है और उनके सिस्टम को मसला के आला हजरत बना दिया है। इमाम इसको मोहब्बत सबसे ज्यादा नबी के साथ रहे हैं, नबी के कदमों में रहे हैं, नबी के शहर में रहे हैं। इसकी दलील आला हजरत का ये फरमान है, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, तुझे हमद है खुदाया, हम आए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। जमाते औलिया आला हजरत के दिल को तलाशना शुरू कर दी, क्योंकि अरे ए खुदा के बंदों का लफ्ज आया है और खुदा के बंदों से मुराद वहां पर हम फिरोजपुर वाले नहीं है, कलिया चक वाले नहीं है, मालदा वाले नहीं है, अहमदाबाद शाया अहमदाबाद वाले नहीं है, गुजरात वाले कर्नाटक वाले नहीं है, इससे मुराद पूरी दुनिया में वलियों की जमात है। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, क्योंकि हम लोग कहाँ दिल को ढूंढ पाएंगे, अपने दिल की खबर नहीं है, दूसरों का दिल कहाँ तलाश पाएंगे। जमाते औलिया आला हजरत के दिल को तलाशने लगी, लंदन में तलाशा आला हजरत का दिल ना मिला, अमेरिका में तलाशा आला हजरत का दिल ना मिला, शाम में तलाशा आला हजरत का दिल ना मिला, यमन में तलाशा आला हजरत का दिल ना मिला, मक्का में तलाशा आला हजरत का दिल ना मिला, आबे ज़मज़म के करीब तलाशा आला हजरत का दिल ना मिला, हतीम काबा में तलाशा आला हजरत का दिल ना मिला, सफा मरवा के मसा में तलाशा आला हजरत का दिल ना मिला, मकाम इब्राहिम पे तलाशा आला हजरत का दिल ना मिला। तलाशते तलाशते अल्लाह के वलियों की जमात मदीना शरीफ पहुंचती है। गुंबदे खजरा के नीचे देखा, दरे नबी के ऊपर, तुरबते अक़दस के ऊपर इश्क़े मुस्तफा में आला हजरत का दिल वज्द कर रहा था, घूम रहा था, लौट रहा था। आला हजरत के दिल को देखने के बाद जमाते औलिया खुश हो गई, हम आए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल हम वो नजर तो आया, पता ये चला पूरे 14वीं सदी हिजरी में तमाम वलियों उलमा में सबसे अफजल आला हजरत इसलिए बने कि सबसे ज्यादा माइयत मुस्तफा किसी को हासिल है तो वो बरेली का अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत उर्से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। नारे तकबीर। माइयत का कमाल बता रहा हूँ। अब जरा बुखारी शरीफ की हदीस भी सुन ले। ये बुखारी शरीफ किसने लिखा? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी।
और ये वो किताब है जिसका कोई वहाबड़ा भी इनकार नहीं कर सकता। देवबंद, सहारनपुर सब में ये किताब चलती है। नदवा, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, हर जगह ये किताब पढ़ाई जाती है। बुखारी शरीफ, इसके अंदर माँ का कमाल देखिए, माँ के बारे में क्या है। ये बुखारी शरीफ है, अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। हदीस में आया अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अस्साअ फक़ाल मता अस्साअ क़ाल व माज़ा अअद्त लहा क़ाल ला शै'a इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु क़ाल अंत मअ मन अहबब्ता। हदीस शरीफ में यह है, एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कयामत कब आएगी? कहा आपने कयामत की क्या तैयारी की है? तो वो साहिब जवाब देते हैं तैयारी तो कोई खास नहीं है, बस अल्लाह व रसूल से प्यार करता हूं, अल्लाह व रसूल से लव करता हूं, अल्लाह व रसूल से मोहब्बत करता हूं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। आनी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मअ मन अहबब्ता, आप उसी के साथ होंगे जिससे आप प्यार करते हैं, उसी के साथ होंगे। इसका मतलब फिरोजपुर के सुन्नी मुसलमानों, अगर कोई कुत्ता से प्यार करता है तो कुत्ता के साथ रहेगा, अगर कोई कैट से प्यार करता है तो कैट के साथ रहेगा, अगर कोई मकान से प्यार करता है तो मकान के साथ रहेगा, अगर कोई दौलत से प्यार करता है तो दौलत के साथ रहेगा, अगर कोई सेल्फी में इंटरेस्टेड है तो सेल्फी के साथ रहेगा। जो जिससे प्यार करता है उसी के साथ रहेगा। अंत मअ मन अहबब्ता। लेकिन कमाल क्या है, नबी सबसे अफजल मइयत इलाही की वजह से, माँ का लफ्ज वहां भी। अबू बकर सबसे अफजल मइयत मुस्तफा की वजह से। हजरत इमाम हुसैन का सजदा सबसे अफजल मइयत इलाही की बुनियाद पर। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजद्दिद बन गए, तमाम उलमा के लीडर अपनी सदी में, क्यों? मइयत मुस्तफा की बुनियाद। बुखारी शरीफ के अंदर क्लियर है, अंत मअ मन अहबब्ता, आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ में रहेंगे। इसलिए अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम नबी के साथ रहें और अफजल बने, तो हमें नबी से प्यार करना होगा। और नबी से प्यार करने के लिए रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलो, ताज़ीम करनी होगी, इत्तिबा करना होगा और मोहब्बत करनी होगी। तीन चीज मोहब्बत के ज़ाब्ते में, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग, ताज़ीम, मोहब्बत और इत्तिबा। ताज़ीम सबसे ज्यादा माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी। हजरत उमर की हदीस बहुत फेमस है, उमर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते कि नहीं करते? क्या करता ना या रसूल अल्लाह? बोले जान से ज्यादा, बोले ना जान से ज्यादा नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। तो वो उमर नबी के गिर्द अपने वजूद को घुमाते थे, फौरन रुजू किया, कहा आज से जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। कहा अल्लाह अब तुम्हारा ईमान कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। रिस्पेक्टिंग, ताज़ीम नबी की होनी चाहिए। कितनी ताज़ीम होनी चाहिए, इसकी एक बड़ी दलील दे दो आपको। नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक़तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ। अल्लाहु अकबर, नियत बांध लिया आपने। इस तकबीर को क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। क्यों कहते हैं? इस तकबीर ने हराम कर दिया उन चीजों को जो नियत बांधने से पहले हलाल, खाना पीना, घूमना फिरना, वॉकिंग टॉकिंग, डायलॉग सब हराम है, कुछ नहीं कर सकते आप, जहां नियत बांधी। इसलिए कहते तकबीर तहरीमा। माँ बुलाए जाना हराम, बाप बुलाए जाना हराम, नेता बुलाए डबल हराम, कोई भी बुलाए जाना हराम हराम हराम। लेकिन नबी बुलाए तो कुरान शरीफ में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगर तुम नमाज की हालत में रहो, नबी बुलाए तो लब्बैक व सअदैक व मरहबैक कहो। नबी बुलाए तो नबी की आवाज पे लब्बैक कहना होगा। फॉर एग्जांपल 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे आप, 1 रकात पढ़ लिए थे कि नबी ने बुला लिया, आप पर लाजिम है कि जाएंगे 1 रकात छोड़ करके जाएंगे, नबी का काम करेंगे। नबी के काम में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगा। वो जो 1 रकात छोड़ करके आए थे वो रही या गई?
आके फिर से नियत बांध के नमाज पढ़नी पड़ेगी या सिर्फ एक रकात पढ़नी पड़ेगी, क्या है मसला? इस सिलसिले में मैंने किताबों को वर्क गर्दानी की, बहार शरीयत, फतावा रज़विया, विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर, कंस, दकाइक, हिंदिया, फिक्ह की तमाम किताबों में ये लिखा है वो एक रकात खत्म नहीं होगी, वो एक रकात खड़ी इंतजार कर रही है। मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। वो बिना करेगा, बिना सिर्फ आके एक रकात पढ़ेगा, पहली रकात से मिल जाएगी और उसकी नमाज हो जाएगी। सवाल पैदा होता, आधा घंटा नबी का काम किया, उसकी नमाज पहली रकात बातिल क्यों नहीं? तो जवाब मिला, नबी का काम करना ये भी अल्लाह की इबादत में दाखिल है। और गुलाम बोलता है जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग, इत्तिबा भी होनी चाहिए, नबी के सिस्टम को एडॉप्ट करना। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी किया, लव भी किया और फॉलो भी किया। इस बुनियाद पर वो मुजद्दिद बने। आला हजरत जाने से पहले चंद लोगों को स्पेशल तैयार किया मुख्तलिफ महाज में दीन का काम करने के लिए। नंबर 1 अदब। अदब में आपका खलीफा और शागिर्द सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी इतना माहिर बनाया कि उनकी किताब आलिम के कोर्स में हमारे उलमा पढ़ते हैं। अल मुबीन, माद्दा इश्तिकाक, एक लफ्ज से कितने लफ्ज कैसे कैसे बनते, जैसे कमर, रमक, इस टाइप से कई कई बनाए गए। अदब में उनका जवाब नहीं। आला हजरत ने इल्मे तफसीर में एक शागिर्द को तैयार किया, सदरुल अफाजिल मुरादाबादी, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, तफसीर नईमी उन्हीं की है, खजाइनुल इरफान उन्हीं का, कोई जवाब नहीं। फिक्र में आला हजरत ने तैयार किया सदरुल शरिया को। ए भाई साहब, ये हमको डिस्टर्ब होगा, कुछ भी मत करें, मैं तालीमी बात कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से याद करके तकरीर कर रहा हूँ और लाखों रुपया जलसे में खर्चे हुए, इसलिए उसको पानी में नहीं जाया किया जाए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिक्र में आला हजरत ने एक शागिर्द को तैयार किया, सदरुल शरिया अलैहि रहमह व रिदवान, जिनकी किताब बहार शरीयत अपने लोग पढ़ते हैं, आला हजरत के शागिर्द। तबलीग में आला हजरत ने एक तालिब इल्म को तैयार किया, अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी अलैहि रहमह व रिदवान। ये इतने बड़े मुबल्लिग थे, इतने बड़े कि आला हजरत ने आलिम बनाया। आलिम बनाने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ने के लिए गए। वो जब इंग्लिश पढ़ लिए, ग्रेजुएट हो गए, तब उन्हें साउथ अफ्रीका और लंदन अमेरिका वगैरह भेजा तबलीग करने के लिए। तारीख की किताबों में आया है कि आला हजरत का ये शागिर्द और खलीफा अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी अकेले जाते थे साउथ अफ्रीका, लेकिन खुद ही किसी शहर में गए, ऑटो पे बैठ के माइक से ऐलान करते थे, आज रात बहुत बड़े भारत से मुकर्रिर आए हुए हैं, उनकी तकरीर होगी, आप लोग सुनने के लिए आइए। लोग खूब तशरीफ, दूर दूर से लोग आते, वो खुद ही जुब्बा कुब्बा अमामा लगा के तकरीर करना और तबलीग करना शुरू कर देते। इस तरह शहर शहर, गांव गांव, मुल्क मुल्क जाके दीन का काम किया। वो जाते थे कश्ती पे तन्हा, उतरते थे साहिल समंदर तन्हा, मगर जब वापस आते थे तो हजारों की तादाद में साउथ अफ्रीका के लोग छोड़ने के लिए आते थे। तबलीग में उनका कोई जवाब नहीं। मुनाजरा में आला हजरत ने तैयार किया अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमह व रिदवान को, इतना जबरदस्त मुनाजिर बनाया। एक दिन मुनाजरे के लिए गए थे अल्लामा हशमत अली, मस्जिद में मुनाजरा था और मौजू क्या था, बिदअती कौन। ये मुनाजरा था, बिदअती कौन, सुन्नी या देवबंदी। सुन्नी बोलता देवबंदी बिदअती है, देवबंदी बोलता सुन्नी बिदअती है। इसी मौजू पे मुनाजरा होना था। बिदअती किसको कहते हैं? जो नबी के जमाने में ना हो। अल्लामा हशमत अली देखिए कितना जबरदस्त मुनाजिर थे, चप्पल लेके बाजू में रख के मस्जिद में घुस गए।
मुनाजरा मस्जिद में होना था। देवबंदियों ने देखा, कहा देख 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 सुन्नी का आलिम मुनाजिर चप्पल लेके मस्जिद में घुस गया। अल्लामा हशमत अली फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा देवबंदी की मस्जिद है और चप्पल चोरी हो जाती है। देवबंदी की मस्जिद है और चप्पल चोरी हो जाती, इसलिए बाजू में लेके आया हूं। देवबंदी ने कहा झूठ, ये हो ही नहीं सकता। कहा क्यों नहीं हो सकता? कहा इसलिए कि हम नबी के जमाने में तो थे ही नहीं। अल्लामा हशमत अली ने कहा नारे तकबीर नारे रिसालत, यही तो मेरा कहना है कि तू नहीं था नबी के जमाने में, बिदअती तू है, सुन्नी बिदअती नहीं है। जीत गए मुनाजिर, मुनाजरा जीत गए। मुनाजिर ने उनका कोई जवाब नहीं। हदीस में अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी को तैयार किया। सुनने नसाई में किताब तहारा में 500 हदीसें नकल की है इमाम नसाई ने, मगर अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने किताब तहारा में 2200 हदीसें नकल की। 2200 हदीस में इनका जवाब नहीं। और तकवा की जब बारी आई तो आला हजरत ने तकवा में जिसको तैयार किया है वो मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद जिनका हम उर्स मना रहे हैं, जिनके बारे में ताजुश शरीयत ने कलम से कहा लिख मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमदाबाद की बात, मुहद्दिस आजम हिंद भी थे और मुफ्ती आजम हिंद भी थे। दोनों मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, दोनों की बारगाह में चाय पेश की मुरीदों ने। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और अदब भी करते थे। मुहद्दिस आजम हिंद मस्जिद में बैठ के चाय पीने लगे। मुफ्ती आजम हिंद चाय की प्लेट ली और सीधा वुजू खाने पे जाके पीने लगे। मुरीद दोनों को सवालिया निशान से देखने लगे। दोनों आलिम, दोनों मुफ्ती, दोनों काबिल मुफ्ती एक मस्जिद में, दूसरा वुजू खाने पर। मुहद्दिस आजम हिंद जवाब देते हैं, मुरीदो परेशान मत हो, ये जो मैं यहाँ पी रहा हूँ ना ये फतवा है। एतिकाफ की नियत से मस्जिद के अंदर में चाय पी जा सकती है, मैं जो यहाँ पी रहा हूँ ये फतवा है। वो जो वहाँ वुजू खाने पे जाके पी रहे हैं ना ये तकवा है, तकवा। मुफ्ती आजम हिंद के तकवा। इधर बम्बई से कहीं से आ रहे थे, रास्ते में कज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी। का पानी है? मुरीदों ने कहा हाँ है। वो का कहाँ से भरा? का वो फला मस्जिद में रुके थे उसके हौज में से भर लिया। का तोबा तोबा, तुमने हौज में से पानी भरा? वो हौज का पानी उस मस्जिद के नमाजियों के लिए। चलो गाड़ी वापस करो। गाड़ी वापस किया भाई, 40 से 50 किलोमीटर गाड़ी वापस करके बोतल का पानी हौज में डाल करके मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा। मुफ्ती आजम हिंद, अगर पैसा उनके पास लोग नजराने का 50 रुपया देते अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते, और कोई मदरसे का पैसा भी दे देता, दोनों पैसा एक ही जेब में रखा जाता, नजराने का भी और मदरसे का भी, तो उसको अलग अलग नहीं करते थे, ये नजराने का ये मदरसे का ना। मदरसा और मेरी जात दोनों मिल जाए तो मदरसे को तरजीह दी जाए। पूरा पैसा मदरसे में दे देते थे, अलग से उसमें से पैसे नहीं निकालते थे। मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमान। मैं गुजरात गया, गुजरात में एक पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़, उस पहाड़ का नाम है, वो शहर जूनागढ़ में, उस पहाड़ का नाम है गिरनार। 3000 करोड़ देवी देवता उस पहाड़ पर। उन लोगों के कहने के मुताबिक कुत्ता बिल्ली छछूंदर की इबादत करने वाले, किसी की भी इबादत करते। मुफ्ती आजम हिंद, उनके खलीफा है मारफानी साहब, उनके बेटे से मैं मिल करके आया। उर्से मुफ्ती आजम हिंद में गुजरात पहुंचा था, जूनागढ़ में कई साल। उन्होंने बताया मुझे कि हुजूर यहाँ तशरीफ लाए थे और हफ्तों हफ्तों हमारे यहाँ ठहरते थे। गिरनार पहाड़ पे प्लान ये हुआ खलीफा और मुरीदों का कि बकरा वहीं ज़िबा करके वहीं बना के गोश्त हजरत को खिलाएंगे, वहीं फातिहा करेंगे। पहाड़ पे ले जाएंगे बकरा को, हम लोग भी चलेंगे वहीं ज़िबा करके वहीं फातिहा वहीं ज़ियाफत हो। अब लोग चढ़ने लगे पहाड़ पे जब चढ़ने लगे तो कुछ दूर जाने के बाद बकरा थक गया, अब वो जाने को तैयार। और इतना ऊंचा पहाड़, उनके खलीफा ने बकरा के कान में कहा
सुन मुफ्ती आजम हिंद की जियाफत के लिए तुम्हें ले जा रहा है। ये लफ्ज सुनना था कि इंसान पीछे, बकरा आगे आगे जाके खड़ा हो गया, क्योंकि अल्लाह की राह में कुर्बान होना ये बकरा भी जानता है सवाब का काम है, बकरा भी जानता है। उसी पहाड़ पे फातिया हुई, जियाफत हुई और मशहूर जमाना कलाम लिखा आपने। कौन सा कलाम है वो? तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना। ये उसी पहाड़ पे लिखे, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साहिल, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। ये कलाम उसी ज़बान, उसी पहाड़ पे लिखा, उसी पहाड़ पे लिखा। कौन? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जिनकी याद में हम लोग बैठे हैं। मारफानी साहब ने बताया, उनके बेटे ने मुझे बताया, 20,000 रुपया उन्होंने अपने खलीफा को दिया कि मैं मदीना शरीफ जाऊंगा तो देना मुझे। 20,000 रुपया दिया उन्होंने। किसने? मुफ्ती आजम हिंद। उनके खलीफों ने, मुरीदों ने क्या किया, 4 लोगों के नाम से अकाउंट खोल के बैंक में डाल दिया। 6 महीने बाद हुजूर पैसा ले लीजिएगा। नहीं अभी नहीं, जब जाऊंगा मदीना शरीफ तो ले लूंगा। कुछ महीने बाद हुजूर पैसा ले लीजिए ना, अभी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। बिल आखिर मुफ्ती आजम हिंद का 14 मुहर्रम 1402 हिजरी में इंतकाल हो जाता है। वो पैसा वही है। तब मुरीदों ने बैंक से पैसा निकाला, 20,000 रुपया, और बरेली शरीफ आए और पीरानी अम्मा को पर्दे की आड़ से कहा कि अब्बू गए थे हमारे यहाँ 20,000 रुपया रख के आए और कह रहे थे बाद में लूंगा, बाद में लूंगा, बाद में लूंगा। हुजूर का इंतकाल हो गया, वो पैसा हम आपको देने के लिए आए, आपके अलावा हम किसी को नहीं देंगे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की ज़ौजा मुहतरमा पीरानी अम्मा अलैहिर्रहमत फरमाती है, रोते हुए कि तुम्हारे पीर साहब वो 20,000 रुपए जो तुम्हारे पास रखे थे ना, वो दरअसल अपने 40वां का इंतजाम करके गए हैं। घर में उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं है। वो 20,000 40वां के लिए रख करके गए हैं। फिर उसी 20,000 से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का 40वां किया गया था। मुफ्ती आजम हिंद का 40वां। कितने अल्लाह वाले, करोड़ों, बल्कि जिन्नात भी उनके मुरीद थे। मगर दुनिया से इतने बेनियाज, मगर हम लोग लड़ते हैं जानवर की तरह। भाई के ऊपर केस, बहन के ऊपर केस, माँ बाप को बुढ़ापे में घर से भगा देना और बोझ समझना, कुछ खा लेंगे घट जाएगा दुनिया की खातिर। नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाई, ये दुनिया बोझ है, ये दुनिया। शेख सादी फरमाते हैं, जहां है बिरादर नमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तक क्या बर मुल्क दुनिया वो पुष्ट के बिसियार कच्चो तू परवरद व कुश। है मेरे भाई, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग आए और जमीन के नीचे जाते हैं तो यही जमीन खा जाती है उसे, यही जमीन खिलाती है काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, बादाम, गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल। और जब इंसान ये सब खा पी के अंदर जाता है तो जमीन फिर से उसको खा जाती है। इसलिए माइयत इलाही हासिल करे, फिर जमीन नहीं खाए, फिर जमीन नहीं खाए। इसके लिए एक यूनिटी होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं जब रूम में था तो आवाज आ रही थी, कोई तालिब इल्म कुल हुवल्लाह सुना रहा था, कोई सूरह फातिहा सुना रहा था, कोई आला हजरत का कलाम सुना रहा था। ये तलबा मिल करके, जामिया नूरिया शफुल उलूम वाले तलबा, कमेटी की मेहनत और मशक्कत, ये सब मिल करके जो कंपटीशन किया, मुकाबला किया, क्विज किया, ताकि दीनी तालीम में एक दूसरे से सबकत हासिल करे। हम प्राउड ऑफ, ये बिल्कुल सुन्नत मुस्तफा को जिंदा करने वाली बात है। और इसी बुनियाद पर हमें समझ में आएगा आला हजरत कौन थे, फतावा रज़विया क्या था, और मुफ्ती आजम हिंद कौन है। उसी बुनियाद पर बहुत अच्छा बुनियादी काम हासिल मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमत। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कितना अजीम मर्तबा दिया और किस अजमतों कदरों मंजिलत के काबिल थे आप। स्टेफन कर्लियोन साइंटिस्ट का नाम, ये साइंटिस्ट पहुंचा इजराइल। क्यों पहुंचा इजराइल? व्हाई आर ज्यूज सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट? ये यहूदी लोग इतने माइंडेड क्यों होते हैं? उसने देखा
उसने अपनी किताब भी लिखी, किताब के अंदर लिखा, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड दैट द प्रेग्नेंट मदर वुड ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम टुगेदर विद द हस्बैंड। आई वुड आस्क इन दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वॉम, शी वुड आंसर यस 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 टू ट्रेन द चाइल्ड। स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट गया इजराइल, वहां देखा एक औरत है जिसके पेट में बच्चा है, उससे पूछा इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वॉम। उसके हाथ में मैथ की किताब थी, हिसाब जोड़ रही थी। ये क्यों कर रही हो तुम? बोले मेरे पेट में जो बच्चा है उसको ट्रेन कर रही हूं। सोचे पेट में बच्चा है और माँ कुछ करेगी तो बच्चा ट्रेन होगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता है तो उसे डिलीट कर दो, और अगर ऐसा लगता है कि ये हो सकता है तो ये सिर्फ स्टीफन कर्लियोन ने कोई नई डिस्कवरी नहीं दी, नोबेल प्राइज मिल गया उसको, नई बात बताई कि माँ अच्छा काम करे बच्चों पे अच्छा असर पड़ता है। बच्चा पेट में, माँ हिसाब जोड़े, और जो हिसाब माँ जोड़ लेगी बच्चा पैदा होने के बाद उसके सामने वो हिसाब आएगा तो दूसरे बच्चों की बनिस्बत वो फास्टली हिसाब जोड़ लेगा, क्योंकि माँ जोड़ चुकी है और ये पेट में था। नोबेल प्राइज मिल गया कि इसने बहुत अच्छी बात बता दी। जब गुलाम जिलानी अजहरी के सामने बात आई तब मैंने कहा स्टीफन कर्लियोन सुन, ये तूने कोई नई बात नहीं बताई, इन इस्लाम हैज बीन डन। ये 15वीं सदी हिजरी है, पीछे पलट 14वीं सदी हिजरी, 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में, माँ ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल लन तनाल वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअ वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ वअलमु यअतदिरून व मा मिन दाब्बह व मा उबर्रु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरब क़द अफ़लह। माँ ने हालत हमल में 18 पारे की तिलावत की। मेरा गौस जब पैदा होता है तो 18 पारे को मेमोराइज करके पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। स्टीफन कर्लियोन, ये तू कोई नई बात नहीं बता रहा, और ये गौसे आजम की बात थी। और पीछे पलट 22 जिलहिज्जा 1310 हिजरी में मुस्तफा रजा खान बरेली में पैदा होते हैं। कुछ दिनों के बाद मारहरा शरीफ के शेख हुजूर अबुल हुसैन अहमद नूरी बरेली से शरीफ तशरीफ लाते, बच्चे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि जब ये बच्चा माँ के पेट में था बाप इनका ये कह रहा था, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वादा तेरा, क्या दबे जिसमें हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बाप पढ़ रहा था, माँ सुन रही थी, और पेट में मुस्तफा रजा खान उसको मेमोराइज कर रहे थे। नतीजतन हुजूर अबुल हुसैन अहमद नूरी कहते हैं ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये पैदाइशी अल्लाह का वली पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 10 मिनट के बाद कुल शरीफ का टाइम आने वाला है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पीरो मुर्शिद ने सिर्फ यही नहीं कहा ये वली है, बल्कि ये भी कहा दीन की बड़ी खिदमत करेगा ये बच्चा। दूसरी तीसरी बात, इसकी निगाहों से लोग गुमराह, इसकी निगाहों से लाखों गुमराह इंसान दीने हक पर कायम हो जाएंगे। पीरो मुर्शिद ने बिशारत दी बच्चे को देखकर, मुफ्ती आज़म हिंद को देखकर। 4 तमाम सिलसिलों की इजाजत, बच्चे को तमाम सिलसिलों की इजाजत भी दे दी, खिलाफत भी दे दी, बैत भी कर दी। 4 माह 4 साल 4 माह 4 दिन बिस्मिल्लाह खानी होती है। इसलिए आप लोग एक अच्छी बात उर्से मुफ्ती आज़म हिंद से सीख करके जाए, अपने बच्चे की उम्र को जोड़ के रखे। जिस दिन 4 साल 4 माह 4 दिन हो बिस्मिल्लाह खानी करें। फिर से सुने, 4 साल 4 महीने 4 दिन जब हो जाए आपकी बेटी को या बेटा को, आलिम साहब को बोला, सैयद साहब को बोला,
और कोई क्यों ना हो, बल्कि हर जगह उलमा मौजूद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। पहले 2-2, 3-3 किलोमीटर से फातिहा करने आलिम साहब को बुलाते थे, अब अल्लाह का शुक्र है फिरोजपुर में भी बहुत सारे उलमा हैं। जामिया नूरिया शफुल उलूम है जो उलमा दे रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आलिम साहब को बुलाए और बिस्मिल्लाह खानी, बिस्मिल्लाह खानी का मतलब वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाए, तबर्रुक खरीद ले, आधा किलो मिठाई खरीद ले, दुआ करेंगे। ये बुजुर्गों की सुन्नत है। आला हजरत की भी बिस्मिल्लाह खानी हुई, मुफ्ती आजम हिंद की भी बिस्मिल्लाह खानी हुई। 18 साल की उम्र, आप 4 साल 4 माह 4 दिन के बाद बिस्मिल्लाह खानी पढ़ाना शुरू कर देते। 18 साल की उम्र में फारिग हो जाते हैं और फारिग होते हैं। कितने उलूम फनून में महारत थी आपको पता है? 40 उलूम फनून में महारत। सुभान अल्लाह। और जिस साल फारिग हुए उसी 18 साल की उम्र में सबसे पहले फतवा लिखा आपने रज़ाअत के मसला पर, और रज़ाअती के मसला पे 18 साल की उम्र में आला हजरत ने भी फतवा लिखा। पहला फतवा आला हजरत ने भी रज़ाअत के मसले पर लिखा। 12 साल तक आला हजरत की मौजूदगी में आप फतवा लिख रहे हैं। आला हजरत की मौजूदगी में बोलना भारी पड़ जाता है और मुफ्ती आजम हिंद फतवा लिख ले। और फतवा क्या होता है, मैं यहाँ एक और बात बता दूं, फतवा क्या होता है। ये फतवा देना इतना आसान नहीं होता है। इसको यूं समझे, एक शख्स सवाल लिखता है और अशरफ अली थानवी के पास ले जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, मैं कोई कहानी और किस्से और मौजू और गढ़ी हुई रिवायात नहीं बयान करता। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों से पढ़ता, सुनता, याद करता। सवाल ये था, काफिर का जूठा पाक है या नापाक? ये सवाल था। सवाल फिर से सुने आप, शिरनी रखने वाले शिरनी रख लेंगे, आप लोग मेरी बात सुनिए। सवाल क्या था? काफिर का जूठा पाक है या नापाक? ये सवाल समझ गए आप? ये सवाल काफिर का जूठा पाक है या नापाक किससे पूछा गया? अशरफ अली थानवी से। अशरफ अली थानवी कहता है, सूरुल आदमी ताहिरुन वलौ काना काफिरन। रद्दुल मुहतार की इबारत नकल करता है और ये कहता है काफिर का जूठा पाक। रद्दुल मुहतार में लिखा हुआ, उसने रद्दुल मुहतार सुन्नी हनफी की बहुत मोतबर किताब, उसके हवाले से लिख दिया, फतवा दे दिया, कतबहु अशरफ अली थानवी। गया। यही सवाल आला हजरत से पूछा गया। अब जवाब देखे आला हजरत। आला हजरत से पूछा गया, काफिर का जूठा पाक है या नापाक? आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस जूठे की 3 किस्में। देखिए, उस जूठे की 3 किस्में। अगर वो काफिर मुर्दार खा के शराब पी के जूठा करता है तो वो जूठा हराम। देखिए किस्म देखिए, अगर वो काफिर मुर्दार खाता है, मुर्दार खा के जूठा किया तो वो जूठा हराम। और अगर शक हो कुल्ली कर लिया है तो वो जूठा मकरूह। और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है उसके बाद का ये जूठा है तो जूठा तबर्रुकन किया जाता है। और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं। तबर्रुक किससे हासिल किया जाता है? नेक आदमी से। काफिर काबिल तबर्रुक ही नहीं। इसलिए तीनों सूरत में उसका जूठा नहीं पीना चाहिए। रद्दुल मुहतार की इबारत भी सामने रख और हकीकत हाल की तर्जमानी भी की और मोमिन की अजमत भी बता दी, काफिर से नफरत भी बता दी, मोहब्बत मुस्तफा भी बताया, शरीयत भी बताई, फतवा भी बताया। इसीलिए तो कहते हैं आलिम होना और है, आलिम होना, आलिम कुरान का आलिम, कुरान पढ़ना, तर्जमा करना, ये भी और है। मुझे एक अच्छी बात याद आ रही है, यहाँ पर वुजू नहीं हो तो कुरान शरीफ का छूना हराम है। सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल। वुजू नहीं हो तो कुरान शरीफ का छूना हराम। अच्छा, छुआ किसको जाता है? ये जो कुरान दिखता है उसी को ना। कुरान 3, एक कुरान जो दिखता है लिखा हुआ उसको कहते हैं कुरान नक्शी, दूसरा कुरान लफ्जी जो बोलता है, और तीसरा कुरान मानवी जो माना है उसका। 3 कुरान। तो वुजू न हो छूना हराम। किसको छुआ जाएगा? नक्शी, नक्शा को। लफ्ज को तो कोई छूता नहीं, माना को तो कोई छू नहीं सकता। गौर कीजिएगा, बहुत पॉइंटली बात बताने जा रहा है। वुजू न हो छूना हराम, गुस्ल न हो लफ्ज हराम, पढ़ नहीं सकते आप। गुस्ल नहीं हो तो तिलावत भी हराम, ये हमारे उलमा जानते हैं। वुजू नहीं हो छूना हराम, गुस्ल नहीं हो पढ़ना हराम। अब कौन सा कुरान बचा? मानवी। नक्शी कुरान हराम,
लफ्जी कुरान हराम, अब बचा कौन सा? मानवी, जो माना। इसका मतलब ये हुआ कुरान छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, कुरान पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा। अच्छा, छूने का ताल्लुक हाथ से है, स्किन से है, पढ़ने का ताल्लुक जुबान से है, और समझने का ताल्लुक दिल और दिमाग से। समझने का ताल्लुक दिल और दिमाग से। अब सुने, अगर वुजू नहीं, कुरान हाथ पर नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं, कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, मोहब्बत मुस्तफा नहीं, कुरान दिल में नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई? अशरफ अली थानवी कुरान का तर्जमा तो जानता था, मगर कुरान समझ न सका, क्योंकि आलिम तो था, आशिक नहीं था, मोहब्बत मुस्तफा दिल में नहीं थी, इसलिए तर्जमा करता है ववजदका ज़ाल्लन फहदा, हमने आपको गुमराह पाया तो राह दिखा दी। माज़ल्लाह, नबी को गुमराह लिखा। वो मकर अल्लाह, उन लोगों ने मकर की, अल्लाह ने मकर किया। माज़ल्लाह, अल्लाह को यहाँ माकिर लिखा है। खुदा की कसम, अल्लाह माकिर नहीं है। अल्लाह ने कभी नबी को गुमराह नहीं किया है, और नहीं कभी नबी गुमराह हुए हैं, बल्कि तर्जमा कुरान समझने की जरूरत है। कुरान समझने के लिए जिस तरह छूने के लिए वुजू चाहिए, पढ़ने के लिए गुस्ल चाहिए, ऐसे ही समझने के लिए इश्क़ मुस्तफा चाहिए, और इश्क़ मुस्तफा आला हजरत के पास है। उन्होंने इसका तर्जमा किया, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, सो राह दिखा दी मैंने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 मिनट मेरे पास बाकी है, 2 मिनट में आखिरी बात सुन ले। इंतकाल कब हुआ था मुफ्ती आजम हिंद का? ये इंतकाल हुआ था 14 मुहर्रमुल हराम 1402 हिजरी, 1 बजे रात को, 1:40 पर। ठीक है, जब गुस्ल दिया जा रहा था तो कपड़ा डाल के गुस्ल देते ना, चादर उड़ा के, वो जांग से ऊपर मर्द का देखना हराम है, नाप से नीचे और टखनों से ऊपर, घुटना से ऊपर, सॉरी ये घुटना है, घुटना से ऊपर और नाप तक, ये है औरत, मर्द के लिए। औरत के लिए तमाम पार्ट औरत है, सिवाय चेहरा और हथेली और तलवार के। ठीक, मुफ्ती आजम हिंद को चादर डाल के जब गुस्ल दिया जा रहा था तो कश्फी औरत हो रहा था, जांग गालिबन दिखने वाली थी। मुफ्ती आजम हिंद जानते हैं क्या करते हैं? अपनी उंगली से चादर को पकड़ लेते, बदन खुलने नहीं देते। उस चादर को जो लोग गुस्ल दिए हैं, उसमें मेरे वाली साहब भी देखने वालों में शामिल थे। खुद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, उस चादर को मुफ्ती आजम हिंद की उंगली से जब हटाया जा रहा था, 4 लोग मिलके हटा रहे थे, खींच रहे। मुफ्ती आजम हिंद उंगली से पकड़ लिए थे, चादर नहीं छोड़ रहे थे, चादर नहीं छोड़ रहे थे मुफ्ती आजम। ताजुश शरिया ने उसी वक्त कहा, लोगों देख लो, 4 जिंदों से ज्यादा एक मुर्दा की ताकत है, 4 जिंदों से ज्यादा एक मुर्दा की। यही से समझ में आया ये मुर्दा नहीं है। जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा नहीं कहा जाता, वो जिंदा। सुभान अल्लाह। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु